आज हम प्रायोगिक भूगोल में मानचित्रण की तकनीकें, सामग्री तथा उपकरण में मानचित्रण की जो टेक्निक्स हैं उनके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ टेबल बनी हुई है इसमें आप देख पा रहे हो मानचित्रण की तकनीकों के भेद। इसमें पहला है अपना मापनी का चयन, फिर आता है प्रक्षेप का चयन, फिर है मानचित्र का संकलन। उसमें हम देख रहे हैं रूपरेखा मानचित्र, आधार आंकड़ों का चयन और आंकड़ों का प्रदर्शन। फिर है मानचित्र का संगठन, जिसमें शीर्षक, संकेत, चोखटा, अक्षांश देशांतर, दिक् विन्यास और आंतर चित्र। फिर है अक्षर लेखन, उसमें अपन अक्षर का आकार, अक्षर का प्रकार, लेखन शैली, लेखन विधि, मानचित्र पर अक्षरों के स्थान। इसमें भी लेखन विधि को अपन फ्री हैंड विधि, यांत्रिक विधि, लेबल विधि और वर्ग विधि। फिर है आरेखन, आरेखन में पेंसिल आरेखन और स्याही आरेखन। अब इसमें अपन थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में अध्ययन करेंगे और जो भी आप प्रैक्टिकल में अपना काम करते हो उसको अपन किस तरह से उसमें अक्षर जो हैं उनका लिखते हैं, उसके लिखने की जो अलग अलग विधि हैं, शैली हैं, उनको आदि सभी बातों के बारे में अपन शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। पहला जो है अपना सिलेक्शन ऑफ स्केल, मापनी का चयन। मानचित्र जो होता है अपन ने कल भी पढ़ा था वीडियो में जो कि किसी मापनी पे के आधार पर बनाया जाता है। तो प्रत्येक मानचित्र को किसी पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार बनाया जाता है, जिससे उसमें प्रदर्शित स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियों का सही बोध हो सके। वास्तविक दूरियां मतलब धरातल पर। अब मानचित्र का जब मापनी का चयन करते हैं तो इसमें दो बातों को ध्यान में रखना सबसे ज़रूरी है मापनी का चयन करते समय। पहला है जिस भी पेपर पे अपन बना रहे हैं उसका आकार, यानी साइज कितनी है उसकी। फिर दूसरा है मानचित्र बनाने के उद्देश्य। इन बातों को ध्यान में अगर नहीं रखेंगे तो मानचित्र बहुत छोटा अथवा जो कागज़ है या जिस पे अपन बना रहे हैं उसके आकार से बड़े आकार वाला बन सकता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो भी मानचित्र बनाते हैं उसकी मापनी को लिखना आवश्यक होता है और किसी मानचित्र पर उसकी मापनी व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है शब्दों के द्वारा, दूसरा होता है निरूपक भिन्न द्वारा और तीसरा होता है आलेखी विधि के द्वारा। अब फिर आता है प्रक्षेप का चयन।
मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप अनेक प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रक्षेप के अपने विशिष्ट गुण व दोष होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों के मानचित्रों के लिए खमध्य प्रक्षेप, मध्य अक्षांशों के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए बेलनाकार प्रक्षेप काम में लाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ प्रक्षेपों में शुद्ध आकृति, कुछ में शुद्ध क्षेत्रफल, कुछ में शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने का गुण होता है। अतः मानचित्र में प्रदर्शित किए जाने वाले भूभाग की ग्लोब पर स्थिति तथा मानचित्र बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उचित प्रक्षेप का चयन करना चाहिए। इस प्रक्षेप का नाम मानचित्र के चौखटे के नीचे लिख देना चाहिए, सामान्यतः बाईं ओर। वितरण मानचित्रों के लिए समक्षेत्र प्रक्षेप, राजनीतिक मानचित्रों के लिए यथाकृतिक तथा वायु मार्ग व समुद्री मार्गों के लिए शुद्ध दिशा प्रक्षेप का चयन किया जाता है। फिर आता है मानचित्र संकलन। मापनी एवं प्रक्षेप निश्चित करने के पश्चात मानचित्र का सावधानीपूर्वक संकलन किया जाता है। मानचित्र संकलन से हमारा तात्पर्य किसी क्षेत्र का रूपरेखा मानचित्र, आउटलाइन मैप बनाकर उसमें आधार आंकड़ों व इच्छित आंकड़ों के प्रदर्शन से है। तो इसके लिए 3 कार्य किए जाते हैं। पहला है रूपरेखा मानचित्र की रचना, आउटलाइन मैप। उसमें क्या होगा, दिए हुए आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक आउटलाइन मैप की आवश्यकता होती है। यह आउटलाइन मैप उस क्षेत्र के प्राथमिक मानचित्रों को अनुरेखित करके बनाया जा सकता है। फिर आता है आधार आंकड़ों का चयन। मानचित्र में इच्छित तथ्यों या आंकड़ों को अधिक उपयोगी व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आधार आंकड़ों का दिया जाना जरूरी है। ये डेटा किसी वस्तु या तथ्य के वितरण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में हमारी मदद करते हैं। आधार जो डेटा होते हैं अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं, धरातल, नदियां, जलाशय, मानव बस्तियां, परिवहन मार्ग आदि। अतः आधार आंकड़ों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाए। मानचित्र में वे ही आधार डेटा रखे जाएं जो मानचित्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। जैसे फसलों का वितरण दिखलाने वाले मानचित्र में समवर्षा रेखाओं को आधार डेटा के रूप में दिखलाया जा सकता है। फिर है इच्छित आंकड़ों का प्रदर्शन। अब मानचित्र में इच्छित आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु अमात्रात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अमात्रात्मक विधि जैसे रंगारेख विधि, चित्रीय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि, नामांकन विधि के द्वारा गुण प्रधान वितरण मानचित्र बनते हैं। इसके विपरीत मात्रात्मक विधियां जैसे बिंदु विधि,
सममान रेखा विधि, वर्णमात्री विधि, आरेखी विधि के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्रों को सांख्यिकीय मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि किसी एक विधि के द्वारा सभी प्रकार के आंकड़ों को मानचित्र में प्रदर्शित करना संभव नहीं है। फिर आता है मानचित्र का संगठन। इसमें अपन मानचित्र का शीर्षक, संकेत, उसका चौखटा यानी बॉर्डर, फिर है अक्षांश या देशांतर रेखाएं, फिर है आंतरचित्र, फिर है दिक् विन्यास। इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।